अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को बगौर देखने और समझने के बाद आपको पोल्ट्री फार्मिंग के दौरान दरपेश ढेर सारे मसाइल का बआसानी हल मिल जाएगा। और कभी भी अपने चिकन्स की नशोनुमा के हवाले से उनके अंदर हड्डियों की कमज़ोरी, अंडों की तादाद का कम होना या फिर उनके अंडों के छिलके का कमज़ोर होना, इस तरह की किसी भी दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, हमारी मुर्गी इस काबिल नहीं रहती कि वो अपने जिस्म के अंदर पूरी मिकदार में कैल्शियम को तैयार कर सके। हमारी मुर्गी इस काबिल नहीं होती कि वो इतनी मिकदार में खुराक खा सके कि अपने जिस्म के अंदर जितनी उसको कैल्शियम की ज़रूरत है वो उससे पूरी कर सके। तो उसे हमने कौन कौन से बैरूनी ज़राए का इस्तेमाल करके, जो कि सस्ते तरीन भी पड़े, जो हमें बआसानी दस्तयाब भी हों, इसकी कमी को पूरा किया जा सके। अब यहाँ अगर किसी भाई का ये सवाल हो कि फीड में भी कैल्शियम मौजूद होती है तो बाहर से देने की क्या ज़रूरत है, तो इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड पे लाजमी तौर पे दूंगा। कैल्शियम मुर्गियों की ग़िज़ा का एक बहुत ही अहम किस्म का जुज़्व होती है। जिस मुर्गी के अंदर कैल्शियम की मिकदार पूरी रहती है उसके अंडे आपको कभी भी कमज़ोर नज़र नहीं आते। इसके मुख्तलिफ ज़राए हैं। एक तो हमें बाज़ार से कैल्शियम पी का सिरप दस्तयाब होता है, उसको हम अपने चिकन्स के पानी के अंदर वाटर सप्लीमेंट के तौर पे शामिल करके उन्हें देते हैं, तो कैल्शियम की कमी पूरी होना शुरू हो जाती है। या फिर हम लाइमस्टोन का इस्तेमाल करके अपने चिकन्स की खुराक के अंदर उसे मिक्स करते हैं। लाइमस्टोन में आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ होती है। या फिर हम पालक का इस्तेमाल करते हैं। पालक के अंदर भी कैल्शियम की भरपूर मिकदार होती है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके भी चिकन्स को ऑफर कर सकते हैं, या फिर इसको हम टुकड़े करके अलग से फीड में शामिल करके अपने चिकन्स के सामने रखते हैं। तमाम बआसानी दस्तयाब होने वाले ज़राए का जिक्र करता जाऊंगा। आपको जो करीबी तौर पे दस्तयाब होगा आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। एक छोटी सी क्यारी में पालक उगाना, वहाँ पे अपने चिकन्स को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना, या फिर अपने चिकन्स को इस तरह से पत्थर की कंकरियाँ यानी कि ग्रिट, या हम उसे चिप्स का नाम देते हैं, ये अपने चिकन्स को ऑफ़र करना। इसके अलावा ब्रेड का इस्तेमाल करना या अंडे के छिलकों का इस्तेमाल करना, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे चिकन्स को कैल्शियम मुहैया करने का अहम ज़रिया होती हैं। अब ये हमारे पर डिपेंड कर रहा होता है कि हमें कौन सी चीज़ सस्ती पड़ती है। अगर हम कैल्शियम पी का सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे हम 1 लीटर पानी के अंदर आधा चम्मच शामिल करते हैं। अगर हम लाइमस्टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं खुराक के अंदर, तो वो हम 1 किलो खुराक के अंदर आधा चम्मच शामिल करते हैं। अगर हम ग्रिट इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्थर की कंकरियाँ या चिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हम एड लिबिटम देते हैं, यानी कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आप बर्तनों में डाल के उनके सामने रख देते हैं। जितनी उनकी जिस्मानी ज़रूरियात होती हैं उसके मुताबिक वो उसे खा लेती हैं। अगर आप सिर्फ पालक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप 15 से 20 मिनट के लिए अपने चिकन्स के सामने चॉप करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रखते हैं, और वो उनमें से अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप एग शेल दे रहे हैं तो ये भी आप उनके सामने रख देते हैं, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते रहते हैं। ये लाइमस्टोन है, इसे आप पहले बताई गई डोज के मुताबिक खुराक में शामिल करते हैं। चिकन्स को पालक ऑफ़र करना, चिकन्स को कैल्शियम के सोर्स के तौर पे कोई भी दूसरी चीज़ ऑफ़र करना, ये उनके बॉडी के अंदर हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही अहम किस्म की चीज़ होती है। ये हमारे चिकन्स के अंडों के जो छिलके होते हैं उनको मजबूती मुहैया करने के लिए अहम चीज़ होती है। मुर्गियों के जिस्म में बहुत सी रतूबतें होती हैं, बहुत से एंजाइम्स होते हैं, एक बाकायदा एंजाइम्स का सिस्टम होता है। उसको फंक्शनल रखने के लिए, फ़ाल रखने के लिए भी कैल्शियम की बाकायदा मिकदार की ज़रूरत होती है। खुराक के ज़रिए से ये डायरेक्ट आंतों में जाके इसने वहाँ का हिस्सा बनना होता है, और हमारे चिकन्स को इसने वो वाले फ़वाइद देने होते हैं जिनका मैंने पहले वीडियो में ज़िक्र किया है। हालांकि मुर्गी खुद अपने जिस्म के अंदर भी इस तरह के मिनरल्स को तैयार करती है, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को तैयार करती है, लेकिन ख़ास तौर पे जिस वक्त वेदर बाहर का बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाए उस वक्त उसके जिस्म से ये अहलियत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और जब आप इसको खुराक में या पानी में शामिल करते हैं तो उसके बाद इनके जिस्म के अंदर जैसे ही इनकी कमी पूरी होती है, वो चाहे आप पानी में कैल्शियम पी का सिरप शामिल करके दें या खुराक के अंदर कोई दूसरा ज़रिया इस्तेमाल करें, तो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि अब हमारे चिकन्स का फीड इनटेक भी बेहतर होना शुरू हो गया। आप इसको दूध के ज़रिए भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप लाइमस्टोन या कैल्शियम के तौर पे इसको ग्रिट दे रहे हैं यानी कि चिप्स दे रहे हैं, तो वो आप किसी भी वक्त दे सकते हैं। लेकिन अगर पानी में सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और ज़रिया है आपका, तो वो आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि मॉर्निंग टाइम पे, पहले टाइम जो घंटे होते हैं, जो बिल्कुल सुबह का वक्त होता है,
उस टाइम आप ऑफ़र करें, चाहे वो पानी के अंदर हो या चाहे हमें उसे खुराक में शामिल करके देना पड़े। इस तरह से पालक की गठियाँ आप सामने उनके रख देते हैं और चिकन्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाते रहते हैं। ये बड़ी जो लेइंग हेन्स होती हैं, जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ होती हैं, उनके लिए तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है ही, लेकिन छोटे चूज़ों के लिए और पट्ठियों के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो मैंने बात की थी कि ये फीड के अंदर भी शामिल होती है, अगर किसी का क्वेश्चन हो कि जब खुराक में शामिल है तो बाहर से देने की क्या ज़रूरत है, तो उसका आंसर ये है कि खुराक के अंदर और भी एंटीबायोटिक्स मिक्स होती हैं, तो क्यों हमारे चिकन्स में इन्फेक्शन आते हैं। खुराक के अंदर कॉक्सी से बचाव के लिए कॉक्सीडियोस्टेट्स मिक्स होते हैं, तो फिर क्यों हमारे चिकन्स में खूनी पेचिश की बीमारी आती है। खुराक के अंदर और ढेर सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि हमें नहीं देनी चाहिए, फिर भी हम पानी के ज़रिए उसे दे रहे होते हैं। हमें डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। ऐसा इसलिए होता है कि मैं मानता हूँ ये वाकई सारी चीज़ें खुराक में शामिल होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे चिकन्स में ये अहलियत ही नहीं होती कि वो खुराक को खा सके, यानी कि उस कमर्शियल फीड को वो सही तरह से नहीं खाते। अगर रोज़ाना मिसाल है 70 ग्राम उन्हें खानी चाहिए, तो हो सकता है वो 50 ग्राम खाएं, वो 55 ग्राम खाएं। तो अब 50-55 ग्राम से जो कैल्शियम उन्हें दस्तयाब होनी थी वो तो हो गई, लेकिन बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक जो बाकी 15 ग्राम 20 ग्राम थे खुराक के, जिसको वो सही तरह से नहीं खा सके, तो उसमें से दस्तयाब होने वाली कैल्शियम अब उन्हें बाहर से देनी पड़ेगी। अब हम उसके लिए कोई ना कोई ऐसा ज़रिया इस्तेमाल करेंगे कि हमारे चिकन्स में अंडों की पैदावार ना कम हो। तो इसका आंसर ये है कि हमें चीज़ें शामिल करनी पड़ती हैं। इन्हें पोल्ट्री एडिटिव्स का नाम देते हैं, फीड एडिटिव्स का नाम देते हैं। ये इस तरह से एग शेल को जब भी आप इस्तेमाल करें, इन्हें पहले अच्छी तरह से धोना है, धोने के बाद खुश्क करना है, खुश्क करने के बाद इनके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, इनको ग्राइंड करना है, फिर से धो के फिर से ड्राई करके फिर आपने इसको स्टोर कर लेना है और बवक्त ज़रूरत इसको कैल्शियम के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करना है। इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है कि ये आपके चिकन्स के लिए मसाइल पैदा करेगा, बीमारियां पैदा करेगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। कोशिश आपने ये करनी है कि आप वो वाले अंडे इस्तेमाल करें जो आपको घरेलू पैमाने पे दस्तयाब हैं। अगर आप बाज़ारी अंडे लेंगे तो उसका ये भी मतलब हो सकता है कि जिस मुर्गी के वो अंडे हैं उसके अंदर को बहुत बड़ा वायरल प्रॉब्लम चल रहा हो, कोई ऐसा बैक्टीरियल प्रॉब्लम चल रहा हो कि जो कि एग्स में भी शामिल हो, तो यहाँ पे आपको एहतियात की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ मुर्गी के अंडों के छिलकों को क्रश करके दोबारा से मुर्गी की खुराक में शामिल करना कि हम इसे कैल्शियम मुहैया करेंगे, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। हमारी मुर्गी का किसी वजह से अगर जिगर ख़राब हो जाए, किसी वजह से उसकी आंतें ख़राब होना शुरू हो जाएं, ज़ाहिर हमें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा होता, ऐसा लगता है जैसे चिकन बिल्कुल नॉर्मल है, तो उस सूरत में भी कैल्शियम इंटेक ठीक नहीं होता। आप कैल्शियम CAC 1000+ की टैबलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कैल्शियम का और विटामिन्स का एक अच्छा सोर्स है आपके चिकन्स के लिए। तो इसको भी बाकायदा तौर पे मुर्गियों के पानी में रिकमेंड किया जाता है ताकि कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सके। जब भी आपकी मुर्गियों में अंडे देने की तादाद कम होने लग जाए या आपकी मुर्गियां अंडे देना बंद कर दें, तो सबसे पहली नज़र उनके कैल्शियम इंटेक पे डाला करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उन्हें कैल्शियम कम मिकदार में ऑफ़र कर रहे हैं। ये बिल्कुल जैसे इंसानों के अंदर इसकी कमी की वजह से मसाइल लाहक हो जाते हैं, हमें डॉक्टर्स बताते हैं कि आप में कैल्शियम की कमी है, फिर सिरप देते हैं या टैबलेट देते हैं या कोई हमें दूसरे अजनास के ज़रिए कोई ज़रिया बताते हैं कि ये चीज़ें इस्तेमाल करें। बिल्कुल वैसे ही हम चिकन्स के अंदर भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो पट्टियाँ होती हैं या जो चूज़े होते हैं, जिस वक़्त आपको ऐसा नज़र आए कि उनमें रिकेट्स की प्रॉब्लम है या ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि उनके अंदर कोई हड्डियों का मसला चल रहा है, उनमें लंगड़ापन आता जा रहा है, वो सही तरह से अपना वज़न नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो वहाँ पे भी फास्फोरस के साथ-साथ दूसरे मिनरल्स के साथ-साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ-साथ कैल्शियम की कमी के वाज़िह तौर पे चांसेस होते हैं। ये वो ग्रिट है और थोड़ी देर तक मैं आपको आगे चल के लाइमस्टोन भी दिखाऊँगा, जिसका मैंने पहले आपके साथ वीडियो के आगाज़ में ज़िक्र किया था कि आगे चल के आपको साथ दिखाने वाला हूँ। ये आपको बआसानी हार्डवेयर की शॉप से या फिर करीबी जो वेटनरी क्लिनिक होता है या फिर करीबी जो आपके जनरल स्टोर है या फिर करीब जो आपके सीमेंट फैक्ट्री है या मार्बल फैक्ट्री है, वहाँ से आपको दस्तयाब हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें ये इतने ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है, ये आपको बआसानी कम दामों में दस्तयाब हो जाती हैं। ये अपने पास लाके इनको किसी कंटेनर के अंदर आप महफूज कर लिया करें और बवक्त ज़रूरत उन्हें दिया करें। इस तरह से ब्रेड जो बची होती हैं ग्रोसरी वालों के पास या आपके घर में को बची हुई हैं किचन में, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके, जैसे मैंने अभी आपको ये करके दिखाए हुए, ये अपने चिकन्स की खुराक के अंदर शामिल करना या अलहदा से उनके सामने फेंकना, इसके कैल्शियम के इंटेक के साथ साथ दूसरे भी फ़ायदे। अगर आपको पनीर बआसानी दस्तयाब है या आपको मछली की बाकियात बआसानी दस्तयाब हैं या फिर आपको गोभी, उसके पत्ते, उसके जो बाकी अजनास होते हैं,
या फिर आपको घरेलू पैमाने पे अगर सैलेड दस्तयाब है तो ये भी आप अपने चिकन्स को कैल्शियम की कमी को पूरा करने के तौर पे आसानी ऑफर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपकी मुर्गियों में हड्डियों के मसाइल नहीं हैं, अगर आपकी मुर्गियां फीड ठीक खा रही हैं, अगर आपकी मुर्गियों में अंडों की तादाद भी पूरी है, प्रोडक्शन भी कम नहीं है, अंडे का छिलका भी बिल्कुल ठीक है, तो उस सूरत में सिवाय उन्हें ग्रिट देने के, सिवाय पत्थर की कंकरियां देने के और बाकी चीज़ों के इस्तेमाल से ग्रेज कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उनमें कैल्शियम जो है वो उसका इंटेक ज़्यादा होता जाए, उसकी ओवर डोजिंग होती जाए, तो उस केस में क्या होगा कि उसका छिलका और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर कैल्शियम के जो रिजर्व्स हैं वो और ज़्यादा होते जाएंगे और इससे भी उसकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो पूरी वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, दिखाई हैं, समझाई हैं, इनका मकसद ये था कि जितने भी मसाइल आपको बताए हैं ये पोल्ट्री के अंदर कॉमन है और इनकी वजूहात ये होती हैं और इनको दूर करने का ज़रिया ये वाला होता है। पूरी उम्मीद है कि वीडियो फार्मर बहन भाइयों के लिए, हजरात के लिए हेल्पफुल होगी, मुआवन होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।